ये कहानी है हुआ जी की एक और कंट्रोवर्शियल कृति की, जो चीन में इतनी विवादित थी कि कोई छूने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, लेकिन कोरिया ने इसकी राइट्स खरीदी और इसे फिल्म में बदल डाला। गांव की सबसे मशहूर लड़की थी सू युलान, इतनी सुंदर कि जहां से गुजरती लोग रुक जाते। उसे चाहने वालों की लाइन साउथ कोरिया से लेकर नॉर्थ कोरिया तक लगी थी। हालात इतने बिगड़े कि दोनों देशों के बीच DMZ 38वां पैरेलल बना दिया गया। इन्हीं चाहने वालों में एक था सू संगवान। अब कहानी में ट्विस्ट ये कि लेखक ने सोचा, यार इस गरीब लड़के का कैरेक्टर थोड़े रिच बनाना पड़ेगा, तो प्लान बना खून बेचने का। अगर कामयाब हुए तो छोटा सा बंगला भी बन जाएगा और गांव की परी युलान को भी पटाया जा सकेगा। आप हांग उसे लेकर जाता है शहर खून बेचने। एक बोतल खून के बदले 1000 वॉन, यानी उतना जितना एक बीफ की प्लेट आती। संगवान तो वैसे भी अपने चाचा के साथ खेतों में तरबूज उगाता था, ये डील उससे कई गुना ज्यादा की थी। तीनों पहुंचे एक नदी के किनारे। आपहांग और गेनलोंग 2 पेपर कप में पानी भरकर एक के बाद एक गटकने लगे। बोले, जितना ज्यादा पानी उतना ज्यादा खून निकलेगा। संगवान भी गेनलोंग का कप पकड़ता है और एक सांस में 8 कप पानी पी जाता है। अस्पताल पहुंचे, संगवान वॉशरूम की ओर बढ़ा, मगर आपहांग ने रोका। बोला, अगर अब टंकी खाली कर दी तो सारा पानी बेकार जाएगा। तीनों फिर से टोटी से पानी पीने लगते हैं, टांगे दबाकर, चेहरा लाल, पसीना पसीना, तीनों जैसे किसी जंग के लिए निकले हो। डॉक्टर आया, छिड़कर बोला, तुम लोग मुझे बेवकूफ समझते हो, 10 कप पानी पी लिए होगे। फिर जब तरबूज की रिश्वत सामने रखी गई, डॉक्टर ने डील एक्सेप्ट कर ली। ठीक है, तीनों का 3-3 बोतल निकाल लूंगा। संगवान को जब बोतलें भरती दिखी, बदन में सिहरन सी दौड़ गई। खून बेचने के बाद तीनों पहुंचे एक ढाबे पर। आपहांग ने संगवान को दिल से कहा, भाई जो खाना खाओगे वही ताकत बनेगा, खाओ। सुअर का लीवर, खून की सॉसेज, सब मिलाकर। वहीं बैठकर संगवान ने पूछा, भाई लड़की का दिल कैसे जीतते हैं? आपहांग बोला, सिर्फ एक तरीका है, जाकर उसके सामने दिल की बात रख दे। संगवान ने पैसे कमाए और सीधा पहुंचा युलान के पास। उसे याद आया, एक बार उसने युलान के पॉपकॉर्न खाए थे, इस बार वो उसे मीट बन खिलाना चाहता है। युलान बोली, नहीं भाई, मैं भूखी नहीं हूँ। फिर दोनों ने अगला दिन शॉपिंग पर चलने का वादा किया। अगले दिन युलान पूरी बच्ची बन गई। सड़कों पर उछल कूद, स्ट्रीट फूड, बटन बन्स, कोरियन नूडल्स, ग्रिल्ड मीट, सब कुछ खा रही थी। संगवान उसे ऐसे देख रहा था जैसे सपना जी रहा हो। उसने युलान के लिए इंपोर्टेड परफ्यूम भी खरीदा। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर उसने बात घुमा दी। अगर मैं तुम्हें 2000 थाई बात दूं, तुम मेरे लिए CG कमिटेड गर्लफ्रेंड बनोगी? युलान का चेहरा सूख गया। उसने साफ कहा, क्या एक डिनर के बदले शादी की बात कर रहा है? फिर बोली, मुझे पहले से कोई पसंद है, हो शियाओ योन, उसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। संगवान फिर भी हिम्मत नहीं हारता। वो शगुन का सामान और सारे पैसे लेकर युलान के घर पहुंचता है। कहता है, अगर युलान ने हो शियाओ योंग से शादी की तो हमारे हंसू खानदान का वंश कैसे चलेगा, लेकिन अगर मुझसे हुई तो सने में एक ही रहेगा, वंश आगे बढ़ेगा। उसकी सच्चाई ने युलान के पापा का दिल छू लिया। दोनों ने सादे तरीके से शादी कर ली। 11 साल बाद युलान और संगवान के 3 बेटे हुए, इले, एरले और सानले। तीनों में से संगवान को सबसे ज्यादा प्यार था इले से, लेकिन गांव वालों की बातें चलने लगी। एरले की नाक संगवान से मिलती है, सानले की आंखें भी, लेकिन इले तो हूबहू हो शियाओ योंग जैसा दिखता है। एक दिन एक अफसर ने इले को हो शियाओ योंग का बेटा समझ लिया। फिर एक लिफाफा आया, नाम लिखा था हो शियाओ योंग। अब संगवान को शक हो गया। वो इले को लेकर सीधे DNA टेस्ट कराने चला गया। गांव के सामने टेस्ट रिजल्ट खोला। इले और संगवान का ब्लड ग्रुप मैच नहीं करता था। ये सुनकर संगवान के पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने किसी और के बेटे को 11 साल पाला है। वो दौड़कर घर गया। युलान, ये क्या है? इले का ब्लड ग्रुप कैसे मैच नहीं करता? युलान चुपचाप अंदर चली गई। गांव वाले बाहर तमाशा देखने जुट गए। बाद में जब सब चले गए, युलान बोली, 11 साल हो गए, हर दिन तुम्हारे साथ थी, फिर भी तुम मुझ पर शक करोगे? संगवान पूरी तरह टूट चुका था। दिन रात घर में पड़ा रहता, चुपके चुपके रोता। फिर एक दिन इले के 2 छोटे भाइयों को पड़ोस के मोटे बच्चे ने पीट दिया। इले ने बदला लिया, सीधे उसके सिर में पत्थर मार दिया। मोटे बच्चे के बाप ने आकर 5000 युआन मांगे। संगवान बोला, जाओ हो शियाओ योंग से लो, वो है इले का बाप। जब बात नहीं बनी तो लोगों ने संगवान का सामान उठाकर बेच दिया। इले चाहता था, पापा उन्हें रोकिए। संगवान चुप रहा। युलान ने बेटे को गले लगाया, सज धज कर खुद हो शियाओ योंग के पास पहुंची ताकि अपने बेटे का कर्ज चुका सके।